सभी को जय श्री राम। पुनः मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही गहरा विषय लेकर जो गौ माता के ऊपर है। ये मेरे हृदय के सबसे करीब निवास भी करती हैं और इनका विषय भी मेरे लिए बहुत आध्यात्मिक चेतना का स्रोत है। हमारी संस्कृति की रीढ़ है गौ माता। आज मैं आपके समक्ष सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का हृदय, हमारी संस्कृति की रीढ़, हमारी आध्यात्मिक चेतना के विकास का मूल स्रोत गौ माता, इस पर बात करने आया हूँ। गौ माता यह केवल शब्द नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह हमारी संस्कृति की धड़कन है, हमारी परंपराओं का तेज है, हमारी आध्यात्मिकता का आधार है। जिस राष्ट्र ने हजारों वर्षों तक गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभम इस मंत्र का उच्चारण किया है, वह राष्ट्र आज नए सिरे से जाग रहा है, नवीन चेतना के साथ उठ रहा है और अपने मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए संकल्पित हो रहा है। दोस्तों, यह समय साधारण नहीं है। यह संघर्ष का समय है, पुनर्जागरण का समय है, चेतना के पुनः आरोहण का समय है। और इस पुनर्जागरण का केंद्र क्या है? वह है गौ माता के प्रति सम्मान, संरक्षण और गौरव का पुनर्स्थापन। गौ माता हमारी सभ्यता का अनादि स्तंभ है। भारत ने विश्व को अनेक सांस्कृतिक धरोहरें दी। योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, अहिंसा, ज्ञान, परंतु इन सब की जड़ में एक अत्यंत दिव्य तत्व है, गौ संस्कृति। यह वही भूमि है जहाँ बच्चे माँ बोलने से पहले गौ माता का दर्शन करते हैं, जहाँ गाय को केवल पशु नहीं बल्कि माँ माना गया, क्योंकि वह देती है दूध, पोषण, आरोग्य, संपन्नता और संस्कार। गाय हमारे ग्रंथों में धेनु, अघन्या, सुरभि, कामधेनु जैसे दिव्य नामों से पूजी गई। हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें पृथ्वी पर अवतरित देवियों का स्वरूप माना। यह आराधना केवल आस्था का विषय नहीं थी बल्कि सामाजिक आर्थिक विज्ञान का सबसे उन्नत स्वरूप थी। यही संकल्पना भारत के हजारों वर्षों तक समृद्ध बनाती रही। केवल यही संकल्पना। जहाँ गोवंश समृद्ध होता है वहाँ धरती उपजाऊ होती है, परिवार स्वस्थ होता है, समाज संतुलित होता है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, आध्यात्मिकता पुष्पित होती है। यही कारण है कि हमारी सभ्यता के प्रत्येक कालखंड में गाय को केंद्र में रखा गया। गौ माता केवल भावनात्मक विषय नहीं, राष्ट्र शक्ति का आधार है। कभी कभी आधुनिकतावादी लोग प्रश्न करते हैं, गाय क्यों महत्वपूर्ण है? मैं कहता हूँ, इतिहास पढ़िए, विज्ञान समझिए, संस्कृति को आत्मसात कीजिए। गौ माता सिर्फ दूध का स्रोत नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की जैविक शक्ति है। और गाय हमें क्या देती है, मैं क्या क्या बताऊँ आपसे। ऐसा दूध जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक मानव को ऊर्जा, मस्तिष्क विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ऐसा गोबर जिसकी खाद धरती की उर्वरता को कई गुना बढ़ा देती है और जिससे जैविक खेती का पुनर्जागरण संभव होता है। ऐसा गौमूत्र जिसे आयुर्वेद ने स्वास्थ्य का प्राण बताया। ऐसे गुण जिनसे पर्यावरण शुद्ध होता है, भूमि सुधरती है और जल संरक्षण संभव होता है। किसी भी देश की खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक उन्नति, इन तीनों का आधार उसकी कृषि और पशुधन होता है। और भारत की कृषि की आत्मा है गौ माता। जो गाय की रक्षा करता है वह केवल एक पशु की रक्षा नहीं करता, वह राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करता है। पर क्या आज स्थिति आदर्श है? नहीं। और यही क्रांति के कारण है। आज का भारत विकसित होने की राह पर है, लेकिन कई स्थानों पर गोवंश उपेक्षित हैं, असुरक्षित हैं, संकटग्रस्त हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? जिसकी संस्कृति की माता कहा जाए, उसी को सड़कों पर भटकते हुए, भूख प्यास से जूझते हुए, दुर्घटना का शिकार होते हुए, अवैध अपराधियों के निशाने पर और उपेक्षा के अंधकार में खोते हुए देखना पड़े। यह केवल सहानुभूति का विषय नहीं, यह राष्ट्र चेतना का प्रश्न है। और जब चेतना को चोट पहुंचती है तब क्रांति जन्म लेती है।
आज हम उसी चेतना की क्रांति के साक्षी हैं। ये जितने भी भाई आज जो गौरक्षा के लिए दिन रात लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी मुकदमे के डर के, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, सलाम है ऐसे भाइयों को। और गौ माता संरक्षण ये एक नैतिक जिम्मेदारी, केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, राष्ट्र धर्म है। दोस्तों, गौ माता की सुरक्षा, सेवा और समृद्धि हमारा दायित्व ही नहीं है, हमारा धर्म है। धर्म का अर्थ यहाँ किसी विशेष पंथ से नहीं, बल्कि मानवता के शाश्वत नियम से है। गौ सेवा का अर्थ है जीवन को पवित्र बनाना, समाज को संतुलित करना और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना। हमारी संस्कृति कहती है जो गौ सेवा करता है उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। जो गौ माता को भोजन कराता है उसका घर संपन्न होता है। जो गौशाला विकसित करता है वह राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनता है। गौ सेवा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ है। और सारे युवाओं का आह्वान है, आप ही इस क्रांति के सारथी हैं। आज के युवाओं पर इतिहास परिवर्तन की पूर्ण क्षमता है। युवक केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, वे दिशा के प्रतीक भी हैं। मैं आज आप सभी युवाओं से कहता हूँ, अपनी चेतना को जगाइए, गौ संस्कृति को अपनाइए, विज्ञान और परंपरा को जोड़िए, जैविक खेती को प्रोत्साहित कीजिए, गौ आधारित स्टार्टअप्स का निर्माण कीजिए, गौशालाओं को आधुनिक बनाने की पहल कीजिए। भारत का यह युवा वर्ग यदि जग गया तो गौ संस्कृति का पुनरुत्थान निश्चित है। क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आएगा? क्रांति नारे से नहीं आती, संकल्प से आती है। यह परिवर्तन 5 क्षेत्रों से आ सकता है: सामाजिक क्रांति से, आर्थिक क्रांति से, शैक्षणिक क्रांति से, तकनीकी क्रांति से और आध्यात्मिक क्रांति से। सामाजिक क्रांति, हर व्यक्ति अपने घर, परिवार और समाज में गौ माता के प्रति संवेदना जगाए, लोगों को जागरूक करे इस बारे में। आर्थिक क्रांति कैसे आएगी? गौ मूल्यों पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, जैविक खेती और गो आधारित उत्पाद नए अवसर पैदा करें। शैक्षणिक क्रांति लाने के लिए बच्चों को गो संस्कृति के वैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं से परिचित कराया जाए। स्कूल में ऐसी व्यवस्था की जाए, कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था की जाए। तकनीकी क्रांति कैसे आएगी? गौशालाओं में आधुनिक प्रबंधन करवाइए, डेटा एनालिसिस करवाइए, वैज्ञानिक देखभाल को बढ़ावा दिया जाए वहाँ पे। आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए लोग पुनः समझें कि गौ माता केवल उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति है। जब ये 5 धाराएं मिलती हैं तब एक विराट परिवर्तन जन्म लेता है। यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो आधारभूत संरचना, तकनीक और अर्थव्यवस्था जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण हमारी गौ संस्कृति भी है। भारत की आत्मा तब तक जीवित रहेगी, गौ माता का सम्मान तब तक जीवित रहेगा। यह राष्ट्र वही है जहाँ देव भी गायों के बीच विचरते हुए वर्णित हुए। राजाओं ने गोचर भूमि को संरक्षित किया, संतों ने गौ सेवा को तपस्या कहा, किसानों ने गाय को अपनी सहचरी माना और परिवारों ने गाय को माँ के रूप में पूज्यता दी। यह परंपरा कोई अंधविश्वास नहीं थी, यह प्राकृतिक विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। और आज मैं आपसे किसी भावुक अपील के लिए नहीं आया, मैं आपके भीतर सोई राष्ट्रीय चेतना को जगाने आया। यह समय निर्णय का है, यह समय जागरण का है, यह समय उस क्रांति का है जिसमें न लड़ाई है, न हिंसा है, न घृणा है, बल्कि है सेवा, समर्पण, संस्कृति और राष्ट्र धर्म की पुनर्स्थापना। अंत में मैं आप सभी से एक ही संकल्प दिलवाना चाहता हूँ, हम गौ माता की सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे और अपने राष्ट्र को संस्कार, शक्ति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। आओ हम सब मिलकर यह दिव्य संकल्प लें कि भारत का पुनर्जागरण होगा गौ माता की कृपा से, गौ संस्कृति की शक्ति से और राष्ट्र प्रेम की अपराजेय ऊर्जा से। जय भारत माता की, जय गौ माता की, जय श्री राम।